ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कमोडिटी का सेकंड सेशन अपन लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि कितने तरीके की कमोडिटी होती है, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स क्या होता है। इस सेशन में हम देखेंगे कि लॉट साइज क्या है, कितना मार्जिन रिक्वायर होता है, चाहे ऑप्शन सेल करना है या नहीं करना है, या फिर आपके टाइमिंग्स कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके क्रूड में अगर आप या फिर किसी भी कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो तब। दोनों कंपेयर करेंगे स्टॉक मार्केट के साथ और फिर देखेंगे, एनालाइज करेंगे किस में बेहतर मार्जिन लगता है और किस में बेहतर आप ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटी में हम ट्रेड क्यों करें ये हम लोगों ने लास्ट में देखा था, राइट। एक तो आप शाम को, अगर आप दिन भर बिजी रहते हो तो आप शाम को कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में आप वो नहीं कर सकते, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले 3 पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है मार्जिन का। अब मार्जिन निकालने के लिए एक चीज ध्यान समझना, मार्जिन निकलता कैसे। सिंपल, बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। जैसे आपका बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना होता है, 15 शेयर्स का, है ना। और बैंक निफ्टी का लेट से प्राइस चल रहा है 50,000 एग्जाम्पल के लिए। तो आपको कितना आ गया आपका ये 7,50,000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया, राइट। तो इसका 7,50,000 का तकरीबन आपको 10% के आसपास का मार्जिन लग जाता है। वैसे ही हम लोग उसमें देखें किस तरीके से होता है। मार्जिन कैलकुलेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकलती है, जो भी उसका लॉट्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो जो भी उसकी वैल्यू है उस इंडेक्स की पर्टिकुलरली, ठीक है। चलो आते हैं। अच्छा, क्या होता है ना, कमोडिटी में हम लोग एग्री वाला पार्ट को नहीं करेंगे, और जिसमें चना हो, पल्सेस हो, वो सब नहीं करेंगे, बिकॉज लिक्विडिटी इशू रहता है। जितना क्रूड इंटरनेशनल तरीके से आपका काम करता है ना, वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड का पॉइंट बढ़ता गिरता है तो यहाँ पे भी चेंज होगा। देखो, इंडेक्स हो या स्टॉक्स हो ना, वो कहीं ना कहीं ऑपरेटर मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन इमेजिन करो, क्या क्रूड ऑयल को ऑपरेटर कर सकता है? क्योंकि वो तो यूएसए में भी कोट हो रहा है, वो आपका यूरोप में भी कोट हो रहा है, आपका मिडिल ईस्ट में भी हो रहा है। तो उसमें उसको मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी ऑपरेटर के उससे। तो आपका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करेगा इस पर, अगर आप देखोगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं कि क्या मार्जिन सिस्टम कैसे कैसे सब इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है। तो हमने क्या देखा था, हम बात कर रहे थे कि अपने को नेचुरल गैस पे करना है। ये क्या है, नेचुरल गैस नवंबर फ्यूचर, ठीक है। इसमें क्या है, अच्छा बीच में एम लगा है, मैंने कल आपको ये लास्ट सेशन में बताया था कि जिसमें एम लगा होता है वो हो जाता है मिनी। तो जिसको मार्जिन की प्रॉब्लम आती है ना, जैसे बैंक निफ्टी में अभी तो कम में काम हो जाता था, अब बैंक निफ्टी में मार्जिन ज्यादा लगेगा, निफ्टी में भी मार्जिन ज्यादा लगेगा। जब उसमें मार्जिन ज्यादा लगेगा तो इसकी जगह पे इसमें एक अच्छा ऑप्शन होता है कि मिनी बन जाता है। आप क्रूड ऑयल देखोगे तो बीच में क्या लगा है, एम लगा है। यहाँ पे क्रूड ऑयल नवंबर फ्यूचर, गोल्ड दिसंबर लिखा है, गोल्ड मिनी, ठीक है। अब देखो फर्क समझना क्या होता है। ऑप्शन बाय तो हम कर नहीं रहे हैं, करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस फ्यूचर में, ठीक है, इसको मैं लेट से इस फ्यूचर को बाय करने पे लगा रहा हूँ, तो मार्जिन कितना चाहिए मुझे, यहाँ देखो 14,000 ओनली, राइट। 14,000 के अंदर आप फ्यूचर में भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मिनी है। अगर मैं नॉर्मली करूँ, इमेजिन करो बैंक निफ्टी का एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट बन जाए और एक बैंक निफ्टी बन जाए, बैंक निफ्टी मिनी के आगे एम लगा दो, वो हो जाए आपकी 5 शेयर्स की। तो वैसा समझ लो कि कुछ इस तरीके से है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ आपका, अगर नॉर्मली मैं करता हूँ नेचुरल गैस को, तो कितना मार्जिन लग रहा है मुझे, इसको 72,000 रुपीज का, ठीक है। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करता हूं तो क्रूड ऑयल में मुझे कितना मार्जिन लग रहा है, क्रूड ऑयल किस कैटेगरी में आता था, आपकी एनर्जी में, है ना। एनर्जी में नेचुरल गैस और क्रूड आती है, राइट। तो क्रूड ऑयल में कितना चल रहा है आपको 28,000 रुपीज का मार्जिन लग रहा है अगर आप मिनी में काम कर रहे हो। अगर आप नॉर्मली क्रूड में काम कर रहे हो तो 2,84,000 का मार्जिन लग रहा है, ये अपने देखने को मिला। यानी नेचुरल गैस और क्रूड में भी कम मार्जिन किस में है, नेचुरल गैस में। क्रूड ऑयल में थोड़ा सा ज्यादा है। अब गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड किस कैटेगरी में आता था आपका, मेटल्स की। मेटल्स में भी दो थे, एक बेस मेटल और एक प्रीशियस मेटल, है ना। प्रीशियस मेटल में कौन सा होता है आपका, गोल्ड एंड सिल्वर। बेस मेटल में एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड का, तो 6,85,000 रुपीज का मार्जिन चाहिए अगर आप नॉर्मली गोल्ड पे काम करते हो। अगर मैं गोल्ड के मिनी पे काम करता हूँ तो कितना मार्जिन चाहिए होगा मुझे, 68,000 रुपीज का। यानी कि मोर और लेस गोल्ड में सबसे ज्यादा लग रहा है, नेचुरल गैस में सबसे कम, क्रूड में थोड़ा ज्यादा, गोल्ड में और ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो चौथा है वो सिल्वर करते हैं। सिल्वर के फ्यूचर में अगर मैं बात करता हूं तो एक बार सिल्वर के फ्यूचर का मार्जिन देखते हैं। ये आ गया आपका सिल्वर नवंबर, ये मिनी आ गया, ठीक है। सिल्वर में कितना लग रहा है, 76,000। यानी कि सभी इंस्ट्रूमेंट्स में, 4 इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने मेजरली जो ट्रेड करने उसमें देखा कि सबसे ज्यादा किसमें लग रहा है, गोल्ड में, सेकंड नंबर पे सिल्वर पे, थर्ड नंबर पे क्रूड पे, और सबसे कम लग रहा है एनजी यानी कि नेचुरल गैस पे।
अब आपको अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, दो सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़े एडवांटेज दो कौन से हैं? इंडेक्स में आपका मार्जिन जो बैंक निफ्टी में काम करते हो उसमें ज्यादा लगता है, इसमें थोड़ा कम लगता है। लेकिन सबसे बड़ा एक तो ये हो गया क्योंकि आपकी स्टॉप लॉस की कीमत कम हो गई ना। मतलब क्या है, अगर आपको एक लॉट पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 200-300 रुपए के स्टॉप लॉस पे काम हो जाएगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी में 3 टाइम्स ज्यादा का स्टॉप लॉस लगेगा। तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगी ट्यूशन फीस स्टॉक मार्केट में एज कम्पेयर टू दिस। और जो सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज है वो उनके लिए जो लोग दिन में ट्रेड नहीं कर पाते। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो ट्रेड तो कर लेते हैं, डाल देते हैं, फिर ऑफिस के काम में लग जाते हैं, किसी काम के चक्कर में ट्रेड को मॉनिटर नहीं कर पाते। तो वो शाम को आके अपना इसमें ट्रेड का टाइम डाल सकते हैं, ट्रेड डाल सकते हैं। शाम को भी मार्केट 11 बजे तक खुलता है। अब क्या क्या टाइमिंग्स है हम लोग के, वो अब आता है हमारा वो नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइमिंग पे ट्रेड होता है। चलो चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग और क्रूड इसका आपको कमोडिटी का टाइमिंग देखते हैं। हम लोगों ने दो कौन सी कैटेगरी देखी थी? एक देखी थी हमने एग्री, ठीक है, जिसमें हमने देखा था एग्री आपका कमोडिटी होता है, और एक होता है नॉन एग्री, है ना। ये दोनों तो देखी थी। नॉन एग्री में आपका कौन सा आता है? मेटल्स, ठीक है, और आपका दूसरा आता है आपका एनर्जी, राइट। एनर्जी के अंदर कौन कौन से हैं? क्रूड और दूसरा आपका एनजी, ठीक है। मेटल में कौन से दो आते थे? एक आता है बेस मेटल, राइट, और एक आता है आपका प्रीशियस मेटल। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम लोग कुछ 4 ही इंस्ट्रूमेंट पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं? एक तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कमोडिटी में शेयर मार्केट के बराबर नहीं होते। शेयर मार्केट में 5000 कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग को इंटरनेशनल पे जो मार्केट चल रहा है वो काम उस पर ज्यादा करना है। एग्री में आपके वो आ गए, इसको तो हमने काटा लगा दिया। दूसरा नॉन एग्री आ गए। नॉन एग्री के अंदर हम लोगों ने क्रूड और एनजी को पकड़ लिया। बेस मेटल को भी हम लोग नहीं ट्रेड कर रहे हैं। बेस मेटल में आपको कौन सा आ रहा है? एल्यूमिनियम आ गया, कॉपर आ गया, है ना, ये सब आता है। प्रीशियस मेटल में आपके गोल्ड एंड सिल्वर। तो घूम फिर के इन सारे तरीके के में भी 4 आ गए। जैसे इंडेक्स बहुत सारे ट्रेड होते हैं, मिड कैप भी होता है, फिर निफ्टी भी होता है, बैंक एक्स भी होता है, सेंसेक्स भी होता है, लेकिन हम घूम फिर के ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में ही करते हैं, राइट। ये भी कुछ उसी तरीके से है, ठीक। तो अब इसमें टाइमिंग्स क्या क्या है? टाइमिंग्स है आपके 9 AM to 5 PM एग्री कमोडिटीज के, ठीक है। और अदर जो सेशन होता है वो रात के 11 बजे तक होता है। मतलब सुबह देखा जाए तो सुबह 9 बजे से आपका कमोडिटी स्टार्ट होगा, जो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट में हम ट्रेड कर रहे हैं, और 11 बजे तक के रात में चलेगा। अब 9 बजे से रात के 11 बजे तक चलेगा तो क्या हम सारा 9 सुबह से लेकर रात तक बैठे रहें? द आंसर इज नो। क्यों सुबह से रात तक नहीं बैठ सकते? क्योंकि मोमेंटम आपका शुरू होता है जब इंटरनेशनल मार्केट खुलती है, जो कि आपकी होती है 5 बजे के आसपास। तो 5 बजे इंडियन मार्केट के हिसाब से आपको मिलता है। इसके अंदर भी हर 2-2 घंटे में, जैसे एक ओपनिंग हो गया 9:15 होता है ना, 9:15 के बाद हमारा 3:30 तक टाइम चलता है ना स्टॉक मार्केट में, राइट। इसमें कहाँ तक चलता है? इसमें आपका चलता है सुबह 9 बजे से लेकिन शाम रात के 11 बजे तक, ठीक है। अब एक चीज ध्यान समझना, इस 9:15 से 3:30 के टाइम के बीच में आपको एक चीज पता होगी कि ग्लोबल मार्केट खुलती है 12:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो आप देखना फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में मोमेंटम जब आता है, सुबह मार्केट थक जाती है, 10 से 12 के बीच में कोई खास मोमेंटम आता नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी में, है ना। लेकिन 12-12:30 बजे के फिर से आता है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट खुलता है। सिमिलरली इसमें क्या होता है, 9 बजे से 11 बजे के बीच में 5 बजे मार्केट खुलता है, तो एक मोमेंटम उस टाइम पे आता है ओपनिंग पे, ठीक है। दूसरा 7-7:30 बजे के आसपास आता है। तीसरा 9 बजे के आसपास आता है, और लास्ट आपका 11 बजे के आसपास आता है। इससे में फायदा क्या होता है? इससे में ट्रेड लेने में आसानी हो जाती है। अगर ये 2-2 घंटे में आ रहे हैं, तो अगर जिसका ऑफिस टाइमिंग सुबह दिन में डिस्टर्ब होता है, तो रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच में 2 घंटे मिलते हैं, उसमें काम किया जा सकता है, राइट। तो सीखने के पर्पज से आपको कमोडिटी हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अभी कैपिटल कम रिक्वायर्ड है, नंबर 1, और नंबर 2 आपका टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग्स आपको फ्लेक्सिबल होता है। तो दिन में आप स्टॉक मार्केट, जिसको टाइम मिलता है वो दिन में स्टॉक मार्केट कर सकता है, जिसको टाइम मिलता है वो रात में कमोडिटी कर सकता है, राइट। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉट साइज पे। हम लोगों ने मार्जिन देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से टाइमिंग्स खुलते हैं। अब हम लोग को देखना है कि मार्केट में लॉट साइज क्या होता है। देखो ध्यान समझना, हम लोग रिलायंस है, ठीक है, शेयर, हम लोग लॉट साइज में नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं कि अगर बैंक निफ्टी की एक लॉट है उसमें 15 शेयर्स हैं, ठीक है, तो यूनिट क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर? यूनिट क्या है? 15 शेयर्स की, है ना। अगर मैं रिलायंस की बात करता हूँ तो 250 शेयर्स की एक लॉट है, तो यूनिट क्या है? 250 आपका शेयर्स है, राइट। या फिर अगर मैं किसी और भी पर्टिकुलर निफ्टी की बात करता हूँ 25 शेयर्स की है, तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स एक यूनिट होता है। लेकिन इमेजिन करो, क्या मैं क्रूड को किलोग्राम में तोलता हूँ? नहीं,
या सिल्वर को बैरल में कर सकता हूँ, क्योंकि लिक्विड है, सिल्वर लिक्विड थोड़ी होता है ना, तो वो चीज़ है। तो यहाँ देखोगे तो बैरल्स में होती है, 100 बैरल्स, 1 लॉट में 1 kg। तो क्या मुझे इस पर ध्यान देना है? द आंसर इज नो, मुझे ध्यान नहीं देना। मुझे क्यों ध्यान नहीं देना है? क्योंकि इधर आपका शेयर्स है ना, कमोडिटी के अंदर सिर्फ डेरिवेटिव ट्रेड होता है, शेयर्स तो है नहीं कि रिलायंस का 2 शेयर 5 शेयर खरीद लिए कि मैंने भैया गोल्ड का कुछ यूनिट खरीद लिया, नहीं। तो आपका सारा का सारा डेरिवेटिव ही है। समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टॉक मार्केट जो होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। चूंकि डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट अलग अलग है, तो इससे होगा क्या कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितना उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज कैश मार्केट तो अलग है ना। इसमें कैश मार्केट है ही नहीं, इसमें आपका सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट है। तो डेरिवेटिव मार्केट में आप सिर्फ लॉट पे भी ध्यान दोगे ना, जो हम लोगों ने देखा था कि क्या मार्जिन लग रहा था, वो मार्जिन अपने को ध्यान देना है, बस दैट्स इट, खत्म कहानी, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। मैं बात करता हूँ क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, एनजी, ये 6 इंस्ट्रूमेंट्स को हम ट्रेड करेंगे। इन दोनों को भी बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बट इन दोनों को भी हम देख सकते हैं। जैसे हम लोग जितनी नजर हम लोग सेंसेक्स या मिड कैप निफ्टी में मारते हैं, उतनी नजर हम इसमें मारेंगे। ये हमारे लिए होगा बैंक निफ्टी, निफ्टी क्रूड ऑयल, ठीक है। गोल्ड हमारे लिए क्या होगा? बैंक निफ्टी। एनजी क्या होगा हमारे लिए? फिन निफ्टी मान लो, जो हम लोग फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, राइट। मतलब उस फ्रीक्वेंसी में हम ट्रेड करने वाले हैं। तो आई होप आपको इस सेशन में 3 चीजें समझ में आई होंगी। सबसे पहला मार्जिन, दूसरा आपको टाइमिंग, और तीसरा आपका लॉट साइज। अगले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, या फिर कहां पे आपको न्यूज देखना है। बिकॉज कमोडिटी में क्या है, न्यूज इंपैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस का डेटा क्या निकल के आया है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आप चलो स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स की न्यूज देख लेते हो कि FIDIs ने क्या डेटा बनाया है, ये सारा तो उसमें तो होता नहीं है। तो इसमें कौन कौन से न्यूज का आपका इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज अपने लोग देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन।